ऐसा स्टॉक जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन भी ओवर वैल्यूड नहीं है। इन कमेंट्स में भी किसी ने पूछा था भैया इसका एनालिसिस बताओ, तो मैं अब बताने वाला हूं एक बहुत ही एक्सटेंसिवली एनालिसिस करके, जो कि आप देखोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंटर्स सीखने के लिए मिलेंगे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये वीडियो एंड तक देखो, बिकॉज हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो लास्ट तक ये वीडियो देखना। आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो भैया कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक का टारगेट रखेंगे 3500, मुझे पता है तक नहीं पहुंच पा रहे, बट आप पहुंचा दोगे, पूरा विश्वास आप पे है। जल्द से जल्द वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो चलो चलते हैं। ओके गाइस, तो ये हम हमारी स्क्रीन पे आ गए हैं। स्टॉक का नाम तो आपको ऑलरेडी पता है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना बढ़िया क्यों लग रहा है स्टॉक, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। नाम होने वाला है ओएनजीसी। टेक्निकल एस्पेक्ट बताऊंगा, फंडामेंटल एस्पेक्ट बताऊंगा, और एक क्रेजी लग रहा है स्टॉक इस टाइम पे क्यों लग रहा है, सारी चीजों के लिए एंड तक देखना। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, तो आपको एंड तक देखनी है। एक चीज, अब ये भी किसी का कमेंट उठाया मैंने, तो आपको भी कमेंट करना नीचे, आपको किस स्टॉक में वीडियो चाहिए, आई विल मेक दैट वीडियो। एंड प्लीज भाई 1000 से ऊपर तो लाइक पहुंचाओ यार, लाइक 1000 से ऊपर नहीं पहुंच रहे, व्यूज फिर भी थोड़े डिसेंट आ रहे हैं एज कंपैरिजन में। सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब कुछ टोटली फ्री है। आपको ऐसी नॉलेज और कहीं नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी है। और वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो एक जो बहुत ज्यादा न्यूज में आ रही है वो ये कि भाई गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, विंडफॉल टैक्स बढ़ा दिया, 4900 पर टन कर दिया है। एक दिन पहले की न्यूज है, जिसकी वजह से लोग डर रहे हैं कि भाई क्रूड गिरेगा, ओएनजीसी वगैरह गिरेंगे, स्टॉक्स गिरेंगे। तो आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे आइडिया देता हूँ। तो विंडफॉल टैक्स असली में होता क्या है? विंडफॉल टैक्स इज नॉट योर एवरेज टैक्स, इट इज नॉट योर नॉर्मल टैक्स, इट इज अ टैक्स जो कि लेवाए होता है किस पे? जब अनएक्सपेक्टेडली लार्ज प्रॉफिट्स कोई भी कंपनी अर्न करती है। इट इज अबाउट अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। एंड क्रूड ऑयल में बहुत नेचुरल है, बहुत कॉमन है, क्योंकि जैसे जैसे क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं, सिंस आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई वाला खेल होता है, और नेचुरली ग्लोबली प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं क्रूड के, तो अकॉर्डिंगली बार बार बीच बीच में प्राइसेस बढ़ते हैं, क्रूड के कम हो जाते हैं, बढ़ते हैं क्रूड के, और उसी के साथ साथ विंडफॉल टैक्स के भी, क्योंकि भाई ज्यादा प्रॉफिट होगा, जो भी चीजें चल रही है उसकी वजह से, तो गवर्नमेंट भी ज्यादा ऑब्वियसली टैक्स लेना प्रेफर करेगी। कम प्रॉफिट होगा, कम टैक्स लेगी। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा हुआ नहीं है कि भैया टैक्स बढ़ गया तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे सीधा धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। दैट इज नॉट समथिंग जिसके लिए आपको डरना है इतना ज्यादा। चीजों का मतलब समझो, मतलब समझोगे तो थोड़ा आपको वहां पे चीजों के बारे में ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो विंडफॉल टैक्स ये होता है, क्रूड का विंडफॉल टैक्स रिसेंटली बढ़ा है, 4600 था तो 4900 हो गया, 300 रुपीज से बढ़ा है। ये चीज आपको याद रखना। ये भी क्रूड पे हुआ है, शायद पेट्रोलियम पे नहीं हुआ है। एक बार आर्टिकल वार्टिकल खोल के देख लेना, जितना मैंने सुना था पेट्रोलियम डीजल वगैरह पे नहीं है, क्रूड पे हुआ है। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। इसके अलावा ओएनजीसी पे आने से पहले मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट का आउटलुक, गवर्नमेंट का प्लान बता देता हूँ। अभी 2 वीक पहले एक न्यूज निकल के आई थी, गवर्नमेंट मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान रिवील करने वाला है, जिसकी वर्थ होने वाले 1.64 लाख करोड़, विच वाज अ वेरी बिग थिंग। 2 मार्च को लॉन्च होने वाला था। आई डोंट नो उसके बाद इस पे कोई अपडेट आया नहीं है, क्यों ये लॉन्च नहीं हुआ है, नीचे कमेंट कर देना अगर आपको पता है तो। बट सूनर देन लेटर ये लॉन्च होने वाला है। गवर्नमेंट के पूरे प्लान यहाँ पे हो रखे हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा क्या, जो इतना बड़ा बजट है ना, इसमें से एक पर्टिकुलर जगह पे सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट एलोकेट करा, वो है पेट्रोलियम सेक्टर। साफ साफ दिख रहा है। टोटल 39 प्रोजेक्ट इसके अंदर आने वाले। इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हो 1.64 लाख से करोड़ से, यहाँ पे मेजरली 1.5 लाख करोड़ तो इसी के अंदर जा रहे हैं। तो ये पेट्रोलियम के अंदर सबसे बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा और प्रोजेक्ट्स भी हैं, बट यहाँ पे हम फोकस रखने वाले हैं किस पे, कि भाई पेट्रोलियम सेक्टर के ऊपर ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस है। दैट इज समथिंग दैट वी कैन सी हियर। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भैया द हाईलाइट ऑफ पेट्रोलियम सेक्टर प्रोजेक्ट्स का क्या है, इनॉग्रेशन ओएनजीसी का, स्पेसिफिकली क्लस्टर 2 kg डील, जो भी नाम है, हिस्टोरिक माइलस्टोन प्रोजेक्ट है एनर्जी सेक्टर के अंदर, जो ओएनजीसी ने लॉन्च करा है। इस पे बहुत अच्छा गवर्नमेंट का फोकस होने वाला है। सो ओएनजी कैन बी अ हाईलाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर बजट, कि ओएनजीसी के अंदर बहुत अच्छा इन्फ्लो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकता है। पेट्रोलियम सेक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड ओएनजीसी है। अब आपको नहीं पता सर कैसे ओएनजीसी रिलेटेड पेट्रोलियम सेक्टर से, तो यहाँ पे आपको थोड़ा आगाह कर देता हूँ। ओएनजीसी इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया, कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 71% टू इंडियन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 71, मतलब भाई मोनोपोली है तगड़ी। और साथ साथ आपको दिख रहा है लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है हमारे इंडिया के अंदर। सर कितने साल से चल रही है भैया? ऑलमोस्ट आजादी के टाइम से चल रही है, 1956 से, आजादी के थोड़े टाइम बाद से चल रही है। ये आपको देखने को मिल रहा है। ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए 60 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ओएनजीसी ने 8 आउट ऑफ 9 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग बेसिन ऑफ इंडिया ढूंढे हैं, गुजरात में ढूंढा है, अलग अलग थ्रू आउट द इंडिया ढूंढा है। लार्जेस्ट एनर्जी कंपनी ऑफ इंडिया आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी बढ़िया है, और महारत्ना कंपनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की लार्जेस्ट है 71%, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पीएसयू सेक्टर के अंदर ये मोस्ट प्रॉफिटेबल है। अगेन अ वेरी गुड सेक्टर, वेरी गुड पॉइंट। पीएसयूज आप देखोगे यूजुअली यहाँ पे लॉस खा रहे होते हैं, लॉस में ढहे होते हैं, बट पीएसयू के मामले में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल आपको ओएनजीसी देखने को मिलेगा। क्रूड ऑयल 70% एंड नेचुरल गैस 17% आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे जियोग्राफी देखिए, 93% इंडिया से रेवेन्यू है, 6.5 आपको इंटरनेशनल ट्रेड में देखने के लिए मिलेगा। इसके प्रोडक्ट्स के अंदर आपको एलपीजी और बहुत सारे इथेन, ब्यूटेन, पता नहीं क्या, केरोसिन ऑयल, बहुत चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। इसकी ग्रुप कंपनीज के अंदर जाओगे तो आपको मजा आ जाएगा। ग्रुप कंपनीज देखोगे, अब इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए कंपनी बना रखी
की है। सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, वो भी इन्हीं की है, MRPL, उसके अंदर भी इनके पास स्टेक है। सो दैट इज अगेन अ वेरी गुड साइन जो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। जॉइंट वेंचर्स के नाम देखोगे तो देख देख के थक जाओगे, इतने सारे जॉइंट वेंचर्स है अलग अलग चीजों के अंदर। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, जॉइंट वेंचर किसके साथ है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जॉइंट वेंचर है। ये किस पे काम कर रहा है, नेचुरल ये बेस्ड गैस टर्बाइन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में भी ये कर रहे हैं यहाँ पे काम। मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर पावर के अंदर ये अपना हाथ डाल रहे हैं, वहां पे नई नई चीजें निकाल के लेके आ रहे हैं। अगेन अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे प्रोडक्शन डाटा देखोगे बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ड्रिल वेल्स देखोगे अच्छा देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल ऑपरेशन देखने को मिलेंगे आपको कि भैया यहाँ पे देखोगे कंपनी इज इन्वॉल्व इन 37 ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स इन आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया भी 37 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में चल रहा है, अजरबैजान में चल रहा है, ब्राजील में चल रहा है, ईरान में चल रहा है, इराक में चल रहा है, मतलब कितने सारे हैं, रशिया में, साउथ स्वीडन में, मतलब नाम पढ़ पढ़ के थक जाओगे। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी इनका ये चल रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्टेक इन इंडियन गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज के अंदर 5% का स्टेक है, दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। अब फ्यूचर एक्सप्लेनेशन क्या है, कंपनी इंटेंड कर रही है कि भैया 22 से 25 के अंदर 31 करोड़ की यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करने वाली ऑयल एंड गैस की। अगेन अ वेरी गुड थिंग जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। एंड इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन करने का सोचिए तो आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सोच के चलो। गवर्नमेंट इस सेक्टर के अंदर इन्फ्लो डालने का सोच रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे जो मोनोपोली है, जो महारत्ना भी और साथ में प्रॉफिटेबल भी है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो बहुत ही एक बढ़िया चीज है। यहाँ पे हमें मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इन डिटेल आपको बता दी है। नाउ टॉकिंग अबाउट फर्दर एनालिसिस, एनालिसिस करने से पहले आपको एक चीज मैं यहाँ पे आगाह करने वाला हूँ कि अगर आपको एक अच्छा ब्रोकर चाहिए, एक बढ़िया ब्रोकर चाहिए जो कि चार्जेस लेता है कम, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नए नए फीचर्स देता है, जैसे एमटीएफ फीचर। एमटीएफ फीचर बोले तो क्या हो गया सर जी, एमटीएफ फीचर मतलब अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो भी जो मार्जिन फीचर सिर्फ इंट्राडे में मिलता है दूसरे ब्रोकर्स में, इसमें आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मिलेगा, लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स के लिए भी मिलेगा 2x का। ये एक यूनिक फीचर है, बहुत अच्छे कम चार्जेस पे देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आपको इंडेक्स बाइफर्केशन करनी है बहुत आसान तरीके से कि भैया इंडेक्स के अंदर डिवाइड हो जाए सारी चीजें, इंडेक्स के अंदर कौन से स्टॉक्स आते हैं, कैसे कैसे स्टॉक्स आते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको यहाँ पे देखनी है, जैसे मैं आपका यहाँ पे लॉग इन भी करके दिखा रहा हूँ अपना इसके अंदर अकाउंट के अंदर, एंजल वन के अंदर, थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा चीजें समझने के लिए। तो वो सारी चीजें, वो सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। मेरे एंजल वन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिससे अगर आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपको बहुत सारे बढ़िया बढ़िया बेनिफिट्स और मिलेंगे, एफएनओ का एक्सेस मिलेगा एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स मोर। सो आप डेफिनेटली, अब जैसे मैं निफ्टी के ऊपर जाता हूँ, अब देखो स्टॉक कंपोजिशन जैसे फीचर्स के भैया कौन से स्टॉक है निफ्टी के अंदर, कौन से ऊपर जा रहे हैं, कौन से नहीं जा रहे, सेक्टर कंपैरिजन कर सकते हो, काफी चीजें कर सकते हो। डेरिवेटिव मार्केट के अंदर लॉन्ग बिल्डअप, स्टॉक सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलता है। तो डेफिनेटली आप नीचे डिस्क्रिप्शन से लिंक खुलवाओ, आराम से ट्रेड करो, इसके अंदर आपके चार्जेस भी कम लेंगे, एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे, बहुत स्मूथ इंटरफेस है। एंड सबसे बढ़िया बात, इनकी खुद की स्टॉक एडवाइजरी भी है, यहीं पर एडवाइजरी देते हैं स्टॉक से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एंड उसके बाद आप अपना एनालिसिस मिला के यहाँ से चीजें देख सकते हो। सो वेरी गुड थिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक खुलवा सकते हो। दिस वाज अ क्विक अपडेट दैट आई वांटेड टू गिव यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको बताता हूँ क्या, एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ कि भैया चलो ठीक है, ये तो हमने बेसिक एनालिसिस कर लिया, एक बार आप प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लो कंपनी का, उसके बाद और चीजें दिखाऊंगा। बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए वीडियो एंड तक देखोगे तो मजा जरूर आने वाला है। अब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करते हो, देखो पिछले 3-4 क्वार्टर से तो आपको देखने मिलेगा कि प्रॉफिट सर ये तो घट गया, पहले 23,000 करोड़ था, फिर 22,000, अब तो 14,000 करोड़ ही बचा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो घट रहा है। बट भैया थोड़ा मेरे साथ नीचे आओ, नीचे आके आपको पता चलेगा कि भैया ईयर ऑन ईयर देयर इज एन एक्सेप्शनल ग्रोथ इन दिस। यहाँ पे एक पीक लगाई थी 2019 के अंदर, 2019 के अंदर प्राइस का आप वो भी देखोगे ना एक बार, तो 2019 के अंदर प्राइस ने पीक नहीं लगाई है, बट इसके प्रॉफिट्स ने पीक लगाई थी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है प्राइसेस वर गोइंग डाउन बट द प्रॉफिट पीक्ड, बट राइट नाउ यहाँ पे प्राइस का सपोर्ट भी है विद द प्रॉफिट्स। वाई 2020 से लेकर 2024 के अंदर यहाँ तक इसका देखो ग्रोथ 11,000 से 50,000 करोड़ के प्रॉफिट्स के नेट टू नेट आ चुके हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 इयर्स के आप देखोगे यहाँ पे 17% देखने के लिए मिल रही है, 3 इयर्स की वापस से देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ 37%, सीएजीआर 69% एक साल का। एंड सिमिलर डाटा यहाँ पे थोड़ा डिसेंट मेरे को देखने के लिए मिल रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग मैं नहीं बोलूंगा, बट अगेन ईपीएस देखोगे तो कांस्टेंट ग्रोथ है, 21 से लेकर यहाँ देख सकते हो 33 हो चुका है, अगेन अ वेरी गुड साइन। पीछे बहुत ज्यादा हुआ था, कम भी हुआ था, वापस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे ये यहाँ पे आ चुका है। तो इस मामले में हाँ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट भैया इतनी बड़ी कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सही देखने के लिए मिल रहे हैं, मार्केट लीडर है। इवन अगर भैया हो सकता है पेट्रोलियम कंजम्पशन, डीजल कंजम्पशन कम भी होता है फ्यूचर में, तो भी जो मार्केट लीडर होता है वो इन स्टॉक्स में बच जाता है, बाकी कंपनीज को थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीजें देखने के लिए मिलती है। टॉकिंग अबाउट द सेक्टर कंपैरिजन में आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ओएनजीसी से लेके सारी कंपनी जो इस सेक्टर में है, सबसे कम पीई ओएनजीसी का इस टाइम पे 7 का पी है। सोचो 7 का पी कौन से सेक्टर में देखने को मिलेगा। इसी कंपैरिजन वाले को 8 भी है, 8 भी है, 100 भी है, 24 भी है, और कुछ कुछ का तो दिखा भी नहीं रहे, बट इनमें सबसे कम ओएनजीसी का देखने के लिए मिलेगा। इंडस्ट्री पी 16 की है, इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में बहुत अट्रैक्टिव पी मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगेन देखोगे तो भैया बहुत अच्छी 1.05 की देखने के लिए मिल रही है ओएनजीसी की, किसी की इतनी कम नहीं है। अगेन अ वेरी गुड साइन जो आपको यहाँ पे ओएनजीसी की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट कैप में भी सबसे बड़ा लार्ज कैप, सबसे स्टेबल आपको
सॉरी ओएनजीसी ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पीयर कंपैरिजन भी आपको दिखा दिया, जो भी चीजें आपके सामने यहाँ पे आपके बिल्कुल एक एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से देखने के लिए मिल रही है, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। वो क्या है यहाँ पे, वो एक सिंपल सी चीज है कि भैया अगर आप नीचे आते हो मेरे साथ, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि प्रमोटर्स, एफआई और डीआई, अनटिल एंड अनलेस 2022 इनके पास कंबाइंड स्टेक जो था वो पब्लिक के लिए बचा रखा था इन्होंने कि भैया 13% लो, पब्लिक वाले तुम रखो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसे में ट्रेड करो, लो बेचो, जो करना है करो। बट 2000 ये जून के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक क्या है, कांस्टेंट है। बट एफ आई डी भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलते चलते अब सिर्फ और सिर्फ 2.89% पब्लिक के पास बचा है। मतलब पब्लिक को देना ही नहीं चाहते स्टेक, खुद ही रख रखा है सारा स्टेक, पिछले 2 साल से, 1 डेढ़ साल से एक्यूमुलेशन चलती हुई मेरे को दिख रही है यहाँ पे। जहाँ पे आप देख सकते हो 9%, 9.7% एफ आई के पास है, इनका तो इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। और डीआई का भी आप देखोगे तो 17% तो इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। बट आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने वापस से यहाँ पे स्टेक एक्वायर कहीं ना कहीं कर लिया है, 10.3% हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखो तो एफ भी स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, डीआई भी स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, यहाँ पे प्रमोटर भी स्ट्रॉन्ग बैठे हैं, इवन गवर्नमेंट हैज टेकन एंट्रीज इन दिस अगेन एज वेल। सो दैट्स समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली पुट योर फोकस ऑन। ये मैंने बात करी है थोड़े से इस कंपनी की, किसकी, थोड़े से मैंने इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करी है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की बात करी है, ग्रोथ की बात करी है, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली मेरे जो भी मैंने चीजें बताई हैं उसके हिसाब से देखने के लिए मिल रही होगी। अगर यहाँ तक वीडियो और बची है, बट अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आप अच्छी लग रही हो, भैया लाइक करना मत भूलना, एक बार फटाफट से जाओ वहाँ पे लाइक कर दो। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको आगे थोड़ी और बताने वाला हूँ। नाउ टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल्स ऑफ दिस कंपनी, टेक्निकल्स और लार्जर स्केल ऑन मंथली टाइम फ्रेम, यू नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, एक बार मैं सॉरी वापस आपको स्क्रीन पे ले जाऊंगा, थोड़ा मेरे को एक पॉइंटर और यहाँ पे इंक्लूड करना जो मैं करना भूल गया। तो एक बार मैं आपको इसका ना पीई का थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाना चाहूंगा कि पीई कैसे इसका परफॉर्म कर रहा था। सो इफ यू डू डू मैक्स मैक्स भी छोड़ो, 10 ईयर्स पे जाते हैं, पीई रेशो पे जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे जैसे प्राइस थोड़ा पीक करता था ना, जैसे यहाँ पे प्राइस ने पीक करा है, ठीक है, 2014 की बात है, 2014 अगस्त जनवरी, तो आप यहाँ पे आओगे 2014 में वापस मेरे साथ, यहाँ पे तो इसका पी पीक करा था वापस 13, 16, 16 तक पीक करा था इसने, फिर थोड़ा यहाँ पे अप ट्रेंड जाए, अप ट्रेंड्स के अंदर इतने बड़े अप ट्रेंड नहीं थे, इसमें पी अच्छा गया फिर गिर गया। यहाँ पे पी बड़ा था, यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम आया, पी बड़ा 12, 13, 12, 13, 12, 13, यहाँ पे 17 भी पहुंचा एक बार 2019 के अंदर। तो थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे पी बढ़ रहा था, थोड़े थोड़े गेम में पी बढ़ रहा था कि भैया प्राइस का वो बढ़ रहा है, और पी आप देख सकते हो कमेजर में बढ़ रहा था। बट अब प्राइस ने बहुत बढ़िया पीक लगा दी है, आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई के करीब आने वाला है। बट पी स्टिल इंटैक्ट, सिर्फ 6 या 7 पे चल रहा है, तो ये चीज भी थोड़ी अपने दिमाग में लेके चलना आप लोग। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को देखने के लिए मिल रही है। पी इतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो इसके अंदर यहाँ पे पेंडिंग पी के हिसाब से आपको देखने के लिए मिलेगी। नाउ कमिंग बैक टू द एनालिसिस, मैं आपको ओएनजीसी में अगर प्रॉपर लेकर हूं, तो यार आपको एक चीज समझनी है, पूरे मार्केट ने इतना तगड़ा बुल रन दे दिया, सब कुछ दे दिया हमें यहाँ पे, बट ओएनजीसी ने यार अपना पीक ही अभी तक अटेन नहीं करा है, अभी तक अपना ऑल टाइम हाई अटेन नहीं करा है। जर्नी स्टार्ट करी है, रैली स्टार्ट करी है, नो डाउट इन दैट, 2022 से लेके आप देखोगे ना, सितंबर 2022 से यहाँ से लेके, तो कम से कम 100% का रिटर्न है 1.5 2 साल में। बट जो मेगा बुल रैली है वो इसके अंदर मेरे को देखने के लिए मिल ही नहीं रही है। तो जो भी स्टेबल हैंड सोच रहे हैं थोड़ा पैसे डालने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख सकती है। बिकॉज प्राइस हैज टेकन आउट ऑन मंथली टाइम फ्रेम अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे। और जो कैंडल ने टेकआउट करा है रेजिस्टेंस, वो कैंडल भी बहुत सॉलिड है, इंप्लाइंग दैट द बायर्स आर मे बी नाउ एक्टिव इन दिस स्टॉक अगेन। एक ही सिमिलर एरिया जो यहाँ पे भी था पहले भी, उसको भी टेकआउट कर दिया, दोनों एरियाज को टेकआउट कर दिया जहां से प्राइस रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ से भी रिजेक्शन ले रहा था, दोनों एरियाज को टेकआउट कर दिया है। इंपॉर्टेंट चीज फिब का एक 50% का इंपॉर्टेंट एरिया, 50 से 60% का रेंज होता है, वो भी टेकआउट कर दिया है। तो मल्टीपल एरिया सिक्स आउट टेकआउट कर दिया, वॉल्यूम यहाँ पे बिल्डअप होती हुई दिख रही है ग्रीन कैंडल्स के अंदर। तो समथिंग माइट बी कमिंग अप इन दिस स्टॉक, इट इज अ स्टेबल हैंड, इसके अंदर आप सोच सकते हो ज्यादा ओवर इन्फ्लेटेड, ओवर हाई प्राइसेस नहीं हुए हैं। बट ये भी मत सोचना कि अगर थोड़ा सा नीचे आता तो भैया डर जाए, थोड़ा सा नीचे हो सकता है करेक्शन के लिए आ जाए, रिटेस्ट के लिए, तो डरना नहीं है। एक स्टेबल एंट्री, एक सेफ हैंड की तरह आप इसके अंदर एंट्री बनाने की सोच सकते हो। दिस वाज माय एनालिसिस फॉर ओएनजीसी। प्लीज कमेंट बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेम। आपको क्या लगता है स्टॉक के अंदर क्या चीजें हैं जो मिसिंग है, क्या चीजें हैं जो और आप देखना पसंद करोगे, और कौन से स्टॉक्स या कौन से कॉन्सेप्ट से आपको वीडियो चाहिए, प्लीज कमेंट बिलो, आई एम वर्किंग फॉर यू, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू। तो उस पर कमेंट करके जरूर जाना। लास्ट तक देखिए तो वॉच टिल द एंड, मत देख के जाना, मेरे चेहरे पे स्माइल दिखती है आपको वॉच टिल द एंड, पढ़ते ही कमेंट, सबका कमेंट में पढ़ता हूँ। तो या दिस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो, आप लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।